विजया एकादशी व्रत कथा। दोस्तों पूरी कथा को ध्यान से सुनिएगा और वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। धर्मराज युधिष्ठिर बोले, हे जनार्दन, फागुन मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का क्या नाम है तथा उसकी विधि क्या है, कृपा करके आप मुझे बताइए। तब भगवान बोले, हे राजन, फागुन मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम विजया एकादशी है। इसके व्रत के प्रभाव से मनुष्य को विजय प्राप्त होती है। यह सब व्रत के उत्तम व्रत है, यह सभी व्रतों में उत्तम व्रत है। इस विजया एकादशी व्रत के महत्व मत्स्य के श्रवण व पठन से समस्त पाप को नाश हो जाते हैं। एक समय देवर्षि नारद जी ने जगत पिता ब्रह्मा जी से कहा, हे महाराज, आप मुझे फागुन मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी की विधान बताइए, विधान कहिए जो कैसे किया जाता है। तब ब्रह्मा जी कहने लगे, हे नारद, विजया एकादशी का व्रत पुराने तथा नए पापों को नाश करने वाला है। इस विजया एकादशी की विधि मैंने आज तक किसी से भी नहीं कही है। यह समस्त मनुष्यों को विजय प्रदान करती है। त्रेता युग में मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी को जब 14 वर्ष का वनवास हो गया, तब वे लक्ष्मण जी तथा सीता जी सहित पंचवटी में निवास करने लगे। वहाँ पर दूर रावण ने जब सीता जी का हरण किया, इस समाचार से श्री रामचंद्र जी तथा लक्ष्मण जी अत्यंत ही व्याकुल हुए और सीता जी के खोज में चल दिए। घूमते घूमते वे मरणासन जटायु के पास पहुँचे तो जटायु उन्हें सीता जी का वृत्तांत सुना करके और स्वर्गलोक में जटायु चला गया। कुछ आगे जाकर के उनके सुग्रीव से मित्रता हुई और बाली का वध हुआ। दोस्तों पूरी कथा को ध्यान से सुनिएगा और वीडियो को लाइक करना है और चैनल को सब्सक्राइब करना है और दोस्तों में शेयर करना नहीं भूलिएगा दोस्तों, क्योंकि ये भगवान विष्णु श्रीमन नारायण की कथा है। इसे सुनने से समस्त पापों का नाश होता है और जो भी काम करते हैं उसमें विजय प्राप्त होते हैं। और विजया एकादशी व्रत करने से हनुमान जी उन्हें सीता जी का वृत्तांत सुना करके स्वर्ग लोक में चला गया। आगे जा करके उनकी सुग्रीव से मित्रता हुई और बाली का वध हुआ। हनुमान जी ने जा करके लंका में सीता जी का पता लगाया और उनसे श्री रामचंद्र जी और सुग्रीव की मित्रता का वर्णन किया और वहां से लौट करके हनुमान जी भगवान श्री रामचंद्र जी के पास आए और श्री रामचंद्र जी ने वानर सेना सहित सुग्रीव की संपत्ति से लंका को प्रस्थान किया। जब श्री रामचंद्र जी समुद्र से किनारे पहुँचे, तब उन्होंने मगर मच्छ आदि से युक्त उस अगाध समुद्र को देख करके लक्ष्मण जी से कहा कि इस समुद्र को हम किस प्रकार से पार करेंगे, इस समुद्र को हम किस प्रकार से पार करेंगे। श्री लक्ष्मण जी ने कहा, हे पुराण पुरुषोत्तम, आप आदि पुरुष हैं और सब कुछ जानते हैं। यहाँ से आधा योजन दूर पर कुमारी द्वीप के बकदाभ्य नाम के मुनि रहते हैं। बकदाभ्य नाम के मुनि रहते हैं और उन्होंने अनेक ब्रह्मा देखे हैं। आप उनके पास जा कर के इसका उपाय पूछिए। लक्ष्मण जी के इस प्रकार के वचन सुन करके श्री रामचंद्र जी बकदाभ्य मुनि के पास गए और बकदाभ्य मुनि के पास गए और उनको प्रणाम करके और फिर
दोस्तों वीडियो को लाइक करना है और चैनल को सब्सक्राइब करना है और पूरे वीडियो को देखिएगा और वीडियो को लाइक करना है और चैनल को सब्सक्राइब करना है और दोस्तों में शेयर करना नहीं भूलना है दोस्तों। और पूरी कथा को ध्यान से सुनिएगा। पूरी कथा सुनने से श्रीमन नारायण भगवान श्री हरि विष्णु की कृपा प्राप्त होती है, इसलिए आधा अधूरा नहीं छोड़ना है दोस्तों, पूरे वीडियो को देखना है। और फिर बकदालभ्य मुनि के पास जा कर के भगवान श्री रामचंद्र जी उनके पास गए और उनको प्रणाम किए। फिर उनको प्रणाम करके बैठ गए और मुनि ने भी उनको मनुष्य का रूप धारण किए हुए पुराण पुरुषोत्तम समझ करके उनसे पूछा कि हे राम, आपका आना कैसे हुआ। श्री रामचंद्र जी से बकदालभ्य मुनि पूछे जो हे राम, आपका आना कैसे हुआ। बकदालभ्य मुनि भगवान को मनुष्य रूप में देख करके फिर ऐसा प्रश्न किए जो हे श्री रामचंद्र जी, आपका यहाँ पे आना कैसे हुआ। उनको मनुष्य रूप में धारण किए हुए पुराण पुरुषोत्तम समझ करके उनसे पूछा कि हे राम, आपका आना कैसे हुआ। श्री रामचंद्र जी कहने लगे कि हे ऋषि, मैं अपनी सेना सहित यहाँ आया हूँ और राक्षस को जीतने के लिए लंका में जा रहे हैं और लंका में जा रहा है। आप कृपा करके समुद्र पार करने का माध्यम बताइए। आप कृपा करके समुद्र के उस पार जाने का माध्यम बताइए, जो हम कैसे समुद्र के उस पार जाएंगे और राक्षसों को जीतने के लिए लंका जाना चाहते हैं और अपनी सेना सहित आया हूँ और राक्षसों को जीतने के लिए लंका जा रहा हूँ। आप कृपा करके समुद्र पार करने का कोई भी उपाय बताइए, मैं इसी कारण से आपके पास आया हूँ। दोस्तों वीडियो को लाइक करना है और चैनल को सब्सक्राइब करना है और पूरे वीडियो को देखना है और वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना है और दोस्तों में शेयर करना है दोस्तों, ये नहीं भूलिएगा। और पूरी कथा को ध्यान से सुनिएगा। फिर मास में कृष्ण पक्ष की एकादशी का उत्तम व्रत करने से निश्चय ही आपकी विजय प्राप्त होगी। बकदालभ्य मुनि भगवान श्री राम जी को बोले कि श्री कृष्ण पक्ष के एकादशी का उत्तम व्रत है, करने से निश्चय ही आपकी विजय होगी और साथ ही में आप समुद्र पार कर लेंगे। फिर इस व्रत की विधि यह सुन करके दशमी के दिन सोना, चांदी, तांबा या फिर मिट्टी का एक घड़ा बनाएं और उस घड़े को जल से भर करके तथा 5 पल्लव रख वेदिका पर स्थापित करें और फिर वेदिका पर स्थापित करें और उस घड़े के नीचे सतनाजा और ऊपर जौ रखें। उस पर नारायण भगवान की स्वर्ण की मूर्ति स्थापित करें और एकादशी के दिन स्नान आदि से निवृत्त होकर के धूप, दीप, नैवेद्य, नारियल आदि से भगवान की पूजा करें। तत्पश्चात घड़े के सामने बैठ करके दिन व्यतीत करें और रात्रि को भी उसी प्रकार बैठे रहें। उसी प्रकार घड़ा के पास ही बैठे रहें और बैठे रह करके जागरण करें। द्वादशी के दिन नित्य नियम से निवृत्त हो करके और उस घड़े को ब्राह्मण को दे दें और हे राम, यदि तुम इस व्रत को पूरे नियम निष्ठा और पूरे विधान के साथ नारियल, नैवेद्य आदि भगवान की पूजा करें, तत्पश्चात घड़े के सामने बैठ करके पूरे दिन को व्यतीत करें, रात्रि को भी उसी प्रकार बैठ करके रहें और जागरण करें। द्वादशी के दिन नित्य ही नियम से निवृत्त हो करके उस घड़े को ब्राह्मण को दे दें। हे राम, यदि तुम इस व्रत को सेनापतियों सहित करोगे तो तुम्हारी विजय अवश्य होगी। श्री रामचंद्र जी ने ऋषि के कथा अनुसार इस व्रत को किया और इसके प्रभाव से
दैत्य पर विजय प्राप्त हुई। भगवान श्री राम विजयी हुए, रावण को मार दिए और फिर लंका में जा कर के रावण को मार दिए और भगवान विजयी प्राप्त हुए और रावण हारा गया और रावण मारा गया। तो विजया एकादशी करने से सभी कामों में विजय प्राप्त होते हैं दोस्तों। इसलिए पूरे वीडियो को देखिए, सुनिए कथा और वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और दोस्तों में शेयर करना नहीं भूलना है। चलिए, विजय पाई, भगवान श्री राम विजय प्राप्त किए। और हे राजन, जो कोई भी मनुष्य विधि पूर्वक इस व्रत को करेगा तो दोनों लोकों में उसकी अवश्य ही विजय प्राप्त होगी। ब्रह्मा जी ने नारद जी से कहा था, हे पुत्र, जो कोई भी विजया एकादशी व्रत करेगा उसे हर काम में विजय प्राप्त होगी। जो कोई भी इस व्रत को महत्व को पढ़ता है या सुनता है, जो कोई भी विजया एकादशी व्रत के महत्व को पढ़ता है या सुनता है, उसको विजय यज्ञ का फल प्राप्त होते हैं। उसको